छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां नाम की राजनीति जोर पकड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश के बाद क्या मध्य प्रदेश में भी शहरों और स्थानों का नाम बदलने की मुहिम अब शुरू होने जा रही है? दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भोपाल में ईदगाह हिल्स के साथ ही होशंगाबाद का नाम बदलने की मांग उठाई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, आने वाले समय में नाम बदलने वाले शहरों और स्थानों की झड़ी लगाने वाली है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि किसी का भी नाम बदलने से जनता का क्या फायदा होगा या महज राजनीति के लिए नाम बदलना उचित है। जिस तरह हैदराबाद जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर किए जाने की हुंकार भरी और फिर सियासत तेज हो गई। कुछ वैसा ही अब मध्य प्रदेश में भी होने वाला है। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन हकीकत यही है कि नाम ही सब कुछ है। और अगर ऐसा नहीं है तो उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी शहरों के साथ स्थानों का नाम बदलने की मांग क्यों जोर पकड़ रही है? दरअसल विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भोपाल की ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखने की मांग की है। उनके मुताबिक भारत भूमि की पृष्ठभूमि से जुड़े नाम से उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन औरंगजेब और होशंग शाह तो कलंक हैं। लुटेरों के नाम से शहरों को क्यों पुकारा जाए? पहले नानक टेकरी के नाम से ही जानी जाती थी, बल में लोगों ने उसको ईदगाह हिल्स कर दिया। तो जिनने ईदगाह हिल्स किया उनसे आग्रह, ईदगाह रहेगी, नमाज होती रहेगी, क्या परेशानी। पर नानक टेकरी है, उसका नाम तो नानक टेकरी कहिए, इसमें राजनीति नहीं है। जो वर्तमान होशंगाबाद जिसको कहते हैं वो पुराना नर्मदापुरम है, और नर्मदापुरम को आकर इसने ध्वस्त किया, मंदिर तोड़े, पूरे नगर को तहस नहस किया। अब ऐसे लुटेरे के नाम पर हम होशंगाबाद को पुकारते रहे तो गलत है ना। तो इसलिए होशंग शाह से प्यार करने की बजाय नर्मदा से प्यार करो, इसलिए नर्मदापुरम नाम कहना चाहते हैं आप। ऐसा पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में नाम बदलने को लेकर सियासत हो रही हो, बल्कि नाम की राजनीति तो पहले से होती आ रही है। भोपाल को भोजपाल, इंदौर को इंदूर या इंद्रपुर, होशंगाबाद को नर्मदापुर समेत कई शहरों का नाम बदलने की मांग होती रही है, लेकिन ये बात अलग है कि नाम बदल नहीं सका। वैसे सवाल इस बात का है कि जब लुटेरों के नाम से शहरों या स्थानों के नाम हैं, तो आजादी के 7 दशक बाद भी ये बदले क्यों नहीं गए? आखिर नाम बदलने में देरी क्यों? वहीं एक और सवाल ये भी है कि महज नाम बदलने से क्या पुरानी तस्वीर बदल जाएगी? प्रदेश विकास की ओर तेजी से बढ़ेगा या सिर्फ नाम की राजनीति होती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो नाम की राजनीति के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता विकास बोंद्रिया जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हैं और एक बार फिर हमारे साथ साइनी जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, लंबे समय से हम तो 2003-04 से सुन रहे हैं। सबसे पहले एम्स का जब नींव रखी जा रही थी, उसका शिलान्यास करने जा रही थी उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने ये बात कही थी कि भोपाल को भोजपाल और होशंगाबाद को नर्मदापुरम नाम करेंगे। लेकिन 15-16 साल हो गए, किया नहीं, सिर्फ नाम की राजनीति बदलेंगे ये राजनीति खेलते हैं। आप देखिए, राजनीति करने का विषय नहीं है। नहीं तो फिर किया क्यों? राजनेता कोई बात कह रहा है तो राजनीति करने का विषय नहीं है जी। हम उस राजनीतिक दल से हैं जो एक विचारधारा और विचार को लेकर काम करता है। अगर हमारी संस्कृति, हमारी पौराणिक कथाएं, उनसे मिलते हुए नाम हम अब, चूंकि उनका इतिहास रहा उन स्थानों का, और उनके नाम उन पौराणिक नामों से रखे जाएं, ऐतिहासिक नामों से रखे जाएं, ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के नाम से रखे जाएं, तो ये हमारी इच्छा है। तो फिर करते क्यों नहीं आप? 2003 आपको भी ध्यान होगा, एम्स की शिलान्यास के दौरान उमा जी ने भोजपाल और उसके लिए एक सरकारी प्रक्रिया बनी हुई है। राजनीतिक दल या व्यक्ति के नाते एक इच्छा जाहिर करना, सुझाव देना एक विषय है,
अरे मुख्यमंत्री ने कहा था। हाँ, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोटेम स्पीकर है ना रामेश्वर। नहीं, उमा जी मुख्यमंत्री नहीं, मैं तब भी कह रहा हूँ, तब की उमा जी का भी विषय ले लीजिए आप, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर जी का भी। और संवैधानिक पद उन्होंने, हाँ, तो संवैधानिक पद है, लेकिन यही तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि संवैधानिक पद पे आश्रित व्यक्ति भी अपनी इच्छा रखता है, लेकिन एक जो लोकतांत्रिक और हमारी संवैधानिक प्रक्रिया बनी हुई है जी, उसके मार्फत वो काम होगा। उसके लिए हमें स्वीकार है सब प्रक्रियाएं, उसको छिन्न भिन्न करके, उसके छलांग लगा के, उसको जंप आउट करके हम नहीं करना चाहते हैं। देखिए, आज रामेश्वर शर्मा जी ने भी वही बात कही है। सवाल ये कह रहे हैं कि इतनी लंबी प्रक्रिया होती है क्या? 15-16 साल एक मुख्यमंत्री ने घोषणा की, उस घोषणा को आप धरातल में ले आइए, या फिर इस तरह का आप नाम की राजनीति करना बंद कर दीजिए। हम ये सवाल कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रक्रिया चली या नहीं चली मुझे उस बारे में मालूम नहीं है जी। प्रक्रिया जो बनी है वो आपको भी विदित है, कैसे नगर निगम या नगरीय निकाय, वो तो हमें भी विदित है, लाखों करोड़ों का खर्च आएगा। हाँ, एक एक दस्तावेज में आप बदले जाएंगे, उनकी जगह उनका नाम रखेंगे आप। नहीं, जब होगा तो प्रक्रिया पूरी इसी ढंग से होगी जी। लेकिन अगर इच्छा को व्यक्त किया जाता है कि इस ढंग से होना चाहिए, फिर बाकी काम बाकी संस्थाओं का है ना, नगरीय निकाय संस्थाएं हैं, जिला योजना समिति है, वो उसका अप्रूवल करती है, तब बात आगे बनती। चलिए, तो वो बोल रहा है झड़ी लगा देंगे, अभी लगेगी झड़ी? कौन झड़ी लगाने की बात बोल रहा है? मैंने वो बोल रहा है अभी तो बहुत सारे बदले जाएंगे, प्रोटेम स्पीकर जी ने कहा है, हम वो बाइट नहीं दिखा पाए आपको। ये बात नहीं बोल रहे, उनने आज भी बड़ी स्वाभाविक बात बोली है कि मैंने एक इच्छा रखी है, कुछ संगठनों ने, जो कि वहाँ के कुछ सिंधी पंचायत के लोग हैं, कुछ सिख संगठन है, उन्होंने भी उसका स्वागत किया और ऐसी इच्छा उनने भी व्यक्त की है। वहाँ के स्थानीय रहवासी और बाकी जो भी इससे गुरु नानक, मतलब यूं कह लें आप, सिख समिति के पंचायत के लोग होंगे, सिंधी पंचायत के लोग होंगे, अगर वो कहते हैं और नगरीय निकाय के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हम कहीं भी, हम सिर्फ ईदगाह की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम जिले और संभाग बदलने की भी बात कर रहे हैं। मैं उसकी भी प्रक्रिया है जी। एक बात बताइए आप, ये नाम बदलने से विकास हो जाएगा? अगर भारतीय नहीं, विकास, देखिए बात क्या है, सरकार का विषय केवल क्या भौतिक विकास चाहिए जी? नहीं है ना, हम तो विकास होना है, नहीं, सांस्कृतिक जी। हमारी सांस्कृतिक को हम याद करें, याद दिलाएं, आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति के बारे में बताएं, इसमें कांग्रेस के लिए हास्य का विषय हो सकता होगा, लेकिन ये हमारा वैचारिक विषय है और हमें जब जहां मौका मिलता है, सरकार में हो या सरकार के बाहर, हम उनके लिए काम करते हैं। चलिए, विपक्ष कितना आप इससे सहमत है कि नाम बदल दिया जाए, होशंगाबाद को नर्मदापुर कर दिया जाए, भोपाल को भोजपाल कर दिया जाए, या ईदगाह हिल्स को नानक जी के नाम पे रख दिया जाए? क्या कितना सहमत है? देखिए, सबसे पहली बात है, आपने जो विषय रखा है नाम की राजनीति जी, तो ये तभी होता है जब काम की राजनीति आप लोग नहीं कर पाते जी। इस देश में पहली बार नहीं हो रहा है। आज हैदराबाद में वहाँ के लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए वोट पड़े हैं और ये पूरा मामला वहीं से निकल के आया था कि जब योगी जी वहाँ गए थे तो उन्होंने ये बात कही कि नाम बदल देना चाहिए। मतलब 6 साल में उनको कभी याद नहीं आया, अभी जब चुनाव आने थे तब उनको याद आ गया। और उसी तारतम्य में रामेश्वर शर्मा जी ने सिंधी समाज के लोगों के कहने पर ये बात कही है, तो सिंधी समाज के कितने बड़े नेता हैं, तो मुझे लगता है उस बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो टिप्पणी की थी वो यहाँ विषय ये अभी विकास जी ने कहा कि सिंधी समाज के, सिंधी पंचायत के लोग वहाँ गए थे। आपका शो यूट्यूब पर आता है, जो लोग सुने वो लोग सुन लें। इन्होंने कहा कि सिंधी समाज के लोग वहाँ गए थे, उन्होंने सहमति दी है रामेश्वर जी के सुझाव पे, जो भी हो, आपने नाम उनका लिया था। दूसरी बात ये है कि यदि नानक साहब के नाम पर आप रखना चाहते हैं, स्वागत योग्य है, रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले वो जो लाखों किसान जो नानक साहब के सबसे बड़े अनुयायी हैं, उसी धर्म के लोग हैं, उनके नाम पर भी यदि वो जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि उस जिले का नाम भी उनके नाम पर हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। बात दरअसल ये है, यहाँ नाम किया जाए, किसान में कहाँ चले गए आप? किसान जो है उसमें से बड़ी संख्या में वो किसान हैं जो नानक साहब के अनुयायी हैं, पंजाब से आए हुए हैं। और उसका इससे कहां से जोड़? मेरा ये कहना है कि यदि आपको नाम की राजनीति करनी है, मुख्य विषय ये है, इस देश में 6 एयरपोर्ट जो हैं वो लखनऊ एयरपोर्ट और उनके जो जिस जिले के वो एयरपोर्ट थे वो ना होकर के अब अदानी एयरपोर्ट हो गए हैं। तो पहली बात यह है कि यदि आपको नामकरण करना है तो पहले कुछ बनाइए साहब,
पहले उसको बनाइए और फिर उसके बाद उसका नामकरण करिए। ये नहीं चलेगा कि कांग्रेस जिन चीजों को बना के चली गई आप उनका नाम बदल के ऐसा रख दें कि अपीयर होता हो कि ये सब कुछ, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी एक विश्वविद्यालय इन्होंने बनाया, उसकी बिल्डिंग कहाँ है साहब? मिंटो हॉल में, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो कुल मिला के राजनीति इनकी यही है कि काम हमारे पास दिखाने को कुछ सरकार ने है बनाया, नहीं। कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में सरकार किसकी होती सरकार है? ने, सरकार देखिए, सरकार सरकार होती है, सरकार होती है, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल की सरकार होती है। अगर ऐसी बात है तो किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, सब सरकार ही करती है। भारतीय जनता, भारतीय जनता, सुना अंग्रेजों के वक्त बना था। अरे भैया सुन लीजिए पूरी बात। अंग्रेजों के समय रेल भी बनी थी, उस रेल का क्रेडिट भी आप लोग ले लेते हैं। बात दरअसल ये है, अगर तीसरी लाइन हम डालते हैं तो क्रेडिट लेंगे, चौथी लाइन के लिए अग्रसर है तो क्रेडिट। एयरपोर्ट आपने बनाए कि केवल नामकरण? हमने बनाए हैं। नहीं बनाए, आपने केवल अदानी को देकर के। ये भोपाल स्टेशन भी आपने बनाया होगा, किस ग्रुप को लिया है मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुल मिला के बात ग्रुप क्या दिक्कत है नाम में? अगर आप बताइए किस ग्रुप को दिया, कौन सा विकास हो रहा है? मतलब आपकी व्यवस्था, मैं अपनी बात पूरी कर लूं विकास जी, आपकी बात आप कर लीजिएगा। बात है त्रिपाठी जी, प्रतीकों की बात है। विकास जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं वो बस काम नहीं करेंगे, केवल बात करेंगे और नाम बदलेंगे, बस काम नहीं करेंगे। कौन सा संस्थान बनाया है आपने इस देश में, इस प्रदेश में, जिसका कि नामकरण बीजेपी के नाम पर हो सके? लेकिन यदि आपको विषयों और मुद्दों पर बात करनी, यदि नाम से ही सब कुछ हो जाना है, तो कल शहडोल में जिस अस्पताल में 6 बच्चों की मौत फिर से हो गई है, नाम की राजनीति, मैं नाम की राजनीति बता रहा हूँ त्रिपाठी जी। जिस अस्पताल में शहडोल पूरे मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों के लिए जाना जाता है, नंबर 1 पे है शहडोल। अस्पताल में मृत्यु हुई है उसका नाम कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल है। मैं ये निवेदन कर रहा था। तो नाम तो ये अपने महापुरुषों के नाम पर रख लेते हैं, काम नहीं करते। पुरुष की आत्मा आएगी ठीक करने उनको। मैं वही कह रहा हूँ कि ये नाम की राजनीति, सवाल नाम की राजनीति आप भी करते रहे, नाम की राजनीति आप भी करते हैं। भोपाल विश्वविद्यालय को बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जब ठीक है मैं बताता हूँ, भोपाल को लेकर के आपने कहा, कमलनाथ जी ने भोपाल मेट्रो का नाम भोपाल मेट्रो किया था। क्यों किया था? क्योंकि मेट्रो के पिलर हमने कर दिए थे, मेट्रो हम चलाने वाले थे, मेट्रो का निर्माण। तो आप निर्माण करके नाम रखिए ना साहब, पहले से बनाई हुई चीजों का आप नाम बदल देंगे, इसमें कौन सा विकास हो जाएगा? हर जगह के सील स्टैंप, वहां का जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन होता है, इस चीजों में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर आप यही करते रह जाएंगे तो नए निर्माण के लिए पैसा कहां से लाएंगे? नया निर्माण करिए, अपनी मनपसंद के नाम रखिए। और ये जो एक वर्ग विशेष के नामों से आपको आपत्ति है ना, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जितने पदाधिकारी हैं उनके नाम सबके हिंदू कर दीजिए, फिर मान जाएंगे कि आप अपनी बातों पर कायम रहने वाले हैं। मिथुन जी आप ले जाते मैं केवल ये कह रहा हूं, देखिए इनका विरोध केवल एक स्पेसिफिक मुसलमान वर्ग के नामों से, मैं खुल करके कहता हूं, मुसलमान वर्ग के नामों के बदलना चाहते हैं तो मुख्तार अब्बास नकवी जी का नाम मनोज शर्मा कर दीजिए। तो जब ये आप अपनी पार्टी में करेंगे तो आपका एक सही कानून ले आए, धर्म बदलेंगे तो वही खुद ही जेल चले जाएंगे। हाँ, लेकिन लव जिहाद का कहीं नाम ही नहीं है त्रिपाठी जी। पूरे लव जिहाद पे इन्होंने आंदोलन बनाया, लव जिहाद का उसमें नाम ही नहीं लिखा। लव जिहाद का नहीं, धर्म परिवर्तन कराने वाले और करने वाले जबरदस्ती जिसने कराया है उसको जेल होगी। ये पहले से कानून है, इन्होंने उसको लव जिहाद के नाम पर लाने की कोशिश की, उसकी सजा बढ़ाई। हमारा केवल आपत्ति है एक धर्म विशेष का नाम आपत्ति है मिथुन जी, कोई भी धर्म विशेष। हमारी जो आपत्ति थी उससे डर करके इन्होंने उस शब्द को नहीं डाला। हमारी केवल एक धर्म विशेष को टैग करने को लेकर के आपत्ति थी, ये उस नाम को उस कानून में नहीं डाल पाए। तो क्या औरंगजेब या हुसैन शाह है यहाँ लूटने नहीं आए थे? सुनिए, यदि औरंगजेब रोड का नाम इन्होंने बदला है तो एक औरंगजेब वो भी है जो कि देश के लिए शहीद हुआ है। हुसैन का मतलब होता है गुड इंटेंशंस वाला। अरे हुसैन शाह आए थे होशंगाबाद, हुसैन शाह आए थे होशंगाबाद में, 15 साल से इनको याद नहीं आया। अपनी नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतिहास का पाठ अभी पढ़ना शुरू किया। पिछले 15 साल की सरकार थी तब इनको याद नहीं आया। रामेश्वर शर्मा जी अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं, यही उनकी राजनीति में आगे बढ़ने की राह है। कितना बड़ा संवैधानिक संकट है कि इस प्रदेश की असेंबली का प्रोटेम स्पीकर सरकार से मांग कर रहा है और सरकार उसकी बातों पर विचार नहीं करिए। मुझे तो केवल इतना स्पष्ट बता दीजिए, इस प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर ने मांग की है, अभी मांग की नहीं, मेरा तो नहीं है। विकास जी बताएं, ये ना कहें कि विचार कर रहे हैं, करेंगे या नहीं करेंगे, आपके विचार करेंगे या नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। पास आएंगे 2 मिनट साइनी जी की टिप्पणी ले लें इस पूरे मुद्दे पे, आप ही के पास फिर आएंगे। जी साइनी जी, ये नाम बदलने का जो कल्चर है, ये तो पूरे जो अपना विकास का जो मुद्दा है उससे डाइवर्ट करने का काम है। आप देखिए, जब ठीक है, जब ब्रिटिशर्स के नाम से भी कई शहर थे उसको भी बदला गया है,
मद्रास है उसको चेन्नई किया, और वीटी स्टेशन था तो उसको हमने शिवाजी टर्मिनस कर दिया। तो वो एक कुछ जगह ये चलता है, क्योंकि क्या है कि जब आपको पता ही नहीं है कि वो जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे, पर मुगल साम्राज्य जो थे यहाँ पे भारतीय समाज से, हमारे कल्चर से, हमारे सभ्यता से जुड़े हुए हैं वो, तो उनका नाम ट्रेस करके मुगल शाह को आप बदल के कोई दूसरा नाम रखो, ये करना, तो एक आप ट्रेस करके जहाँ पे भी कहीं पे कोई मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ कोई नाम हो उसको बदलना, ये कहाँ तक उचित है? ये जो है बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक हमारा जो सभ्यता है, हमारा कल्चर है, हमारे देश का जो भी पहचान है, ये इससे बना हुआ है, सेक्युलर कंट्री है, हमारा प्लूरलिज्म से इससे डिस्प्ले होता है। तो वो सब जगह हम बदल के एक नाम बदलने का ही काम करते रहेंगे कि डेवलपमेंट का काम करेंगे। हम नए रोड बनाए, नाम आपको जो नाम देना दे सकते हैं, लेकिन जो नाम एक पहचान बन गई है, होशंगाबाद की पहचान बनी हुई है, वो कोई नहीं जानता कि होशंग शाह आए थे या कौन आए थे, लेकिन एक होशंगाबाद की अपनी पहचान है। तो वो पहचान को आप डिस्ट्रॉय करके नया नाम देना कहाँ तक उचित है? विकास जी, देखिए, यही विचारों की भिन्नता है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति विकास के लिए भी कर रही, हम तो लगातार विकास के काम कर रहे हैं। रामेश्वर शर्मा जी हों, आपने उमा जी का जिक्र किया, उन्होंने ये राय जनता के बीच कहाँ रखी? विकास कार्यों के शिलान्यास के कार्यक्रम में या उद्घाटन के कार्यक्रम में रखी। तो विकास तो हम कर रहे हैं। अब दूसरी बात, क्या केवल विकास के अलावा एक राजनीतिक दल अगर भारतीय प्राचीन संस्कृति से इस देश की मुख्य धारा को जोड़े रखना चाहता है और उसके लिए काम करता है समाज में, तो क्या वो काम करना गलत है? क्या वो डिफ्लेक्शन ऑफ विकास तो किया नहीं, विकास तो बदल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस होशंगाबाद में ऐसा क्या नया किया है आपने जो नाम बदलने की जरूरत पड़ेगी? सुन लीजिए ना। हाँ, बताइए। होशंगाबाद का मैं अध्ययन करके आपको आता तो बताता कि कितनी सड़कें नहीं बन गई हैं। ये हंसने का विषय नहीं है, ये आपका चित्रण जनता के बीच सरकार में आंकड़ों के साथ ही आना चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे आप गूगल खोल लीजिए, गूगल की होशंगाबाद जिला खोल लीजिए, सब आंकड़े मिल जाएंगे, सब आंकड़े मिल जाएंगे, दे देगा हमको। गूगल तो ये बताता है। देखिए, गूगल पे आप चलते रहिए, ये केबीसी आप चलते रहिए, आंकड़े सब हैं। गूगल पे मैं सर्च करके आया होशंगाबाद के लिए, आपने कोई नई योजना नहीं बनाई। होशंगाबाद का आप नामकरण पहले ही कर चुके हैं। यदि आप गूगल खोलने की बात करते हैं, होशंगाबाद संभाग को आप लोग नर्मदापुरम बना चुके हैं, तो फिर ये नई मांग किस लिए हो रही है? अब ये तो अंतर है ना, होशंगाबाद संभाग का विषय है और नगर का विषय है। जी, जिला नहीं, अभी वही है। तो जिले के लिए नया क्या लाए हैं? विकास के साथ आप नाम बदल मुझे तो अच्छा त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम को आप आधा घंटा ओपन करिए, आधा घंटा इसकी जगह 1 घंटा चलाइए। कांग्रेस की नीति, सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनको बोलने तो दीजिए, विकास जी का उत्तर है। कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं को व्यक्तिगत कचोटने की ज्यादा व्यक्तिगत, मैंने आपको हमीदुल्लाह कुछ ऐसा कुछ बोल दिया, व्यक्तिगत क्या है? अरे आप हमीदुल्लाह बोलिए, हम विकास की बात करें तो आप उसको व्यक्तिगत ले लेते हैं। आप अपना नाम बताइए, विकास की बात तो हमको करनी पड़ेगी ना। आप थक जाए तो बता दीजिए, विकास जी का उत्तर तो ले लीजिए। अगर आप बोलने से थक जाए तो बता दीजिए, बोलने से आप जरूर जवाब दे देते। विकास जी का उत्तर देखिए त्रिपाठी साहब, हमारा तो बड़ा क्लियर कट जी, जो जनमानस की इच्छा है, जो भारतीय समाज की विचारधारा है, उस अनुसार हमारी पार्टी वैचारिक परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रही है जी। अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो वो आपत्ति जनता के बीच रखते रहे। आप आधे घंटे के कार्यक्रम की जगह 1 घंटा रखेंगे, 1 घंटा कांग्रेस की कलाई खुलती जाएगी, मुझे तो और खुशी होगी। कैसे कलाई? अरे भाई, कांग्रेस यही बोलेगी जो ये बोल रहे हैं कि हम सब इन चीजों को नहीं मानते, हमें तो केवल विकास विकास बताइए। अरे विकास तो जनता देख ही रही है, तब तो वोट दे रही है। आप क्या समझ रहे हैं? केवल क्या बहकावे में आके जनता वोट दे रही है? जनता को आपने क्या बुद्धू समझ रखा है? बाकी बातें, अरे ये जो शाइनी जी ने बात कही, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। देखिए, नाम परिवर्तन से मुझे लगता है कि कोई हानि नहीं है। दूसरी चीज, देखिए, हमने वापस उन पुराने नामों को लिया है जो उस नगर की या उस स्थान की पहचान है। अगर शिवाजी के नाम से बंबई का वो मशहूर बीटी स्टेशन जाना जा सकता है, वो शिवाजी के कारण गौरवान्वित महसूस करता है वो शहर, तो उसके नामकरण में क्या हर्जा क्या है? मतलब इसमें आपत्ति क्या? नाम बदलने की एक्सरसाइज को आप इतना एनर्जी वेस्टिंग क्यों मान लेते हैं कि उससे विकास के काम पिछड़ जाएंगे? इतना कहाँ एनर्जी और इतना कहाँ मॉनेटरी
खर्चा हो गया, उसमें एक्सपेंडिचर हो गया भाई। निवेदन केवल इतना है कि कुछ नया भी बना लीजिए सर। अरे बनाइए और नाम नया तो रोज बदला है विकास जी से। ये जी सानी जी कुछ पूछ रहे हैं। ये भोपाल की मेट्रो की जो आप जिक्र कर रहे थे, तो कहाँ से वो तो आप 15 साल से एक बना मिनट रहे सानी हैं। जी का सवाल वो सुनिए। तो 15 साल से शिलान्यास किससे किया था? विकास जी सानी जी का शिलान्यास सवाल कब हुआ था सुनिए। वो भी। विकास जी, मैंने शुरू में कहा कि अगर वीटी स्टेशन का नाम चेंज किया है तो मैं उसको सहमत हूँ उस चीज से, पर जहाँ जरूरत है वहाँ करें ना आप। हर जगह ढूंढ ढूंढ के अगर आप शहर और जगहों का नाम, संभाग का नाम बदलते रहेंगे तो कब तक चलेगा? ये मतलब आप जिस पहचान है, अगर आप कहते हो आप कल्चर और देश का जो सभ्यता है उसको नाम से जोड़ते हो, तो क्या मुगल साम्राज्य के हमारे देश की सभ्यता नहीं है? वो भी इस देश से जुड़े हुए हैं। हाँ जुड़े हैं ना, जुड़े होंगे। जो हमारे आर्किटेक्चर है, हमारे आक्रांता होता है। और जो अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा होशंगशाह, एक बिट एग्जांपल ले रहा हूं केवल। अभी होशंगशाह आया, क्या उसके पहले नर्मदा के नाम से वो नगर नहीं जाना जाता था? क्या नर्मदा उस शहर की नर्मदा पुरानी पहचान नहीं है? क्या आज भी नर्मदा उस शहर की पहचान नहीं है? आपने स्वयं कहा। देखिए जगह का प्रश्न नहीं है। आपने कहा होशंगशाह को तो कोई जानता ही नहीं, जिसके नाम से वो परिवर्तित नाम आ गया होशंगाबाद। अगर एक विचार आता है कि हम उस शहर को नर्मदा नगर कह दें, नर्मदापुरम कह दें, जैसा हमने संभाग के नाम को रखा, तो इसमें क्या मतलब, इसमें इतना ज्यादा आपत्ति का विषय क्या? हाँ अगर हाँ तो साहब दस्तावेज परिवर्तन में कितना खर्च आएगा? नहीं, विदेशों में भी नाम जाना जाता है। आप पूरे बदलोगे तो वहाँ अपन को पहचान। चेन्नई अगर हो गया तो विदेशों में क्या, मुझे लगता है विदेश के बाहर भी अगर अन्य सैटेलाइट पे भी हम आते जाते होंगे तो वहां से भी वही बात होगी ना। मून पे गया व्यक्ति भी वही नाम तो लेगा चेन्नई आज की तारीख में। कोई बहुत परिवर्तन, बहुत एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत मॉनेटरी खर्चा नहीं है, बहुत एनर्जी नहीं लग रही है। लेकिन इस रास्ते हम अगर हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगामी पीढ़ियों के लिए उनका वही तो कह रहे, सांस्कृतिक विरासत वो भी आते हैं। अब लुटेरों को अगर हम सांस्कृतिक विरासत में रखेंगे, खराब जिनको समाज में आज भी माना जा रहा है, नहीं देखिए मैं बड़े उससे कह सकता हूं, हमने कभी जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि एक वर्ग के, एक समाज के, एक धर्म के लोगों के प्रति कोई आपत्ति, ऐसा तो विषय नहीं रहा। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है। अगर अबुल कलाम आजाद जी के नाम से कई संस्थाएं बनाई गई हैं तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और तो और उनको प्रेसिडेंट बनवाने में भारतीय जनता पार्टी अहम रोल रही, तो वो विषय तो नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे एक राजनीतिक वक्तव्य जरूर कांग्रेस की तरफ से आया है जिसका मुझे खंडन करना चाहिए कि एक समाज धर्म के प्रति वो हमारी सोच कैसे बता सकते? वो तो हम बता रहे हैं ना कि मुस्लिम समाज के प्रति हमारी सोच क्या है, हम उनके लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, वो हमारी कल्याण योजनाओं में दिखते हैं। लेकिन कांग्रेस चूंकि तुष्टीकरण की नीति पे काम करती है, इसलिए मुस्लिमों के सामने हमारे नाम का नींबू निचोड़ने का प्रयास करती है। चलिए बहुत संक्षेप में विथुन जी, क्योंकि समय समाप्त। देखिए ये केवल क्रेडिट की राजनीति है। केवल आखिरी बात में कहते हुए आप में क्या क्रेडिट है भाई? क्रेडिट की राजनीति ये है कि हम बनाएंगे कुछ नहीं, केवल बताएंगे कि ये हमने बनाया है। जो कल तक वो लखनऊ एयरपोर्ट हुआ करता था, आज वो अदानी एयरपोर्ट हो गया। भारतीय जनता पार्टी क्या ना, हमने उसे बनाया है। जो हमारे विभिन्न हमारे रेलवे स्टेशन ये दूसरे ग्रुपों को दे देंगे, कहेंगे हमने बनाया। बनाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। यदि कुछ नया आप बनाए हम तो स्वागत करेंगे। नए इंस्टीट्यूशन बनाइए, नए अस्पताल बनाइए, नए कॉलेजेस बनाइए, उनका नामकरण अपनी विचारधारा के आधार पर करिए। इस बहाने कुछ नया मिलेगा। शेडोल का अस्पताल जब भी बनाओ, नामकरण आपने कर दिया ना, वहां बच्चे मर रहे हैं, उस अस्पताल की क्वालिटी पर नाम दीजिए ताकि ठाकरे जी का नाम खराब ना हो। अब विकास जी आप बीच में बोलना बंद करिए। अरे भैया उत्तर प्रदेश में यही हुआ था ना, उत्तर प्रदेश में मर गए बच्चे तो वहां नाम बदलने की राजनीति, मध्य प्रदेश में बच्चे बन गए तो यहाँ नाम बदलने की राजनीति। बच्चे आज मरे हैं और उसी पार्टी में उनसे प्रश्न पूछा जा रहा था तो वो आ गए कि बस अब हम नाम बदल देंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। हम एक बात और कहना चाहूंगा, ये क्रेडिट लेने की राजनीति है। 2 दिन पहले सीएम साहब ने भी अपनी धर्मपत्नी जी के नाम से एक जिस व्यक्ति की कविता को ट्वीट किया है, वो कविता भी दूसरे की है। दूसरों का नाम दूसरों का काम लेकर के उस पर अपना नाम लगा देना, ये नाम की राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि पास काम बताने के लिए कुछ है
नहीं, ये कहाँ काम से- की राजनीति में लोग नहीं करते। कहीं कोई मैं बता देता हूं। पंक्तियां उल्लेखित करता है, हाँ, किसी ने हाँ, कोई हाँ। ट्वीट किया, आपको आपत्ति है? भूमिका अरे भाई, बिरथरे, मुझसे भूमिका ढूंढिए। बिरथरे, ये उस कवयित्री का नाम है जिसकी पोएम आपने चुराई है और उसको भी अरे सीएम इसमें साहब चुराने का अपना क्या प्रश्न? चुराया है साहब। इसमें चुराने उन्होंने का ये क्या कहा प्रश्न? कि मेरी अरे भाई। धर्मपत्नी ने ये लेख ये कविता की लाइनें लिखी हैं, उन्होंने हाँ, स्वयं ने लिखी, इसमें कॉपी क्या नहीं की है। तो हर इसमें जगह आप क्या है? दूसरे के काम का क्रेडिट ले लेंगे, क्या फिर दिक्कत कहेंगे आएगी? कि साहब हम लोग बहुत विकास कर रहे हैं और इसे भी आप निजी रूप से ले लेंगे, क्योंकि विकास का हम लोग जब नाम लेते हैं तो आप निजी रूप से ले लेते हैं। हमारा केवल निवेदन चलिए। यही है, कुछ नया करिए और नाम रखिए, कोई आपत्ति नहीं चलिए, होगी। बहुत- आप बहुत आंखें खोलिए, जो नया क्या हो नया रहा है है? उससे क्या नया है? देखो जी, समय समाप्त हो देखिए, गया। महसूस विकास जी। करिए, जो जनता कर रही है महसूस। महसूस ही हो रहा है, दिख नहीं रहा कहीं। कैसे सड़कों का विस्तार मध्य प्रदेश कौन सी में सड़क? हो रहा है, कौन कैसे सी सड़क? इरिगेशन सिस्टम का विस्तार हो रहा है। ये कब अरे, हुआ? मैं त्रिपाठी 4 जी, एक किलोमीटर जो मिनट, सड़क गिनी जाती थी त्रिपाठी 4 जी, लेन, उसको आप ये त्रिपाठी जी, हमारे त्रिपाठी समय जी, 1 किलोमीटर गिनी त्रिपाठी जाती थी, जी, आप 4 मैं याद किलोमीटर दिला गिन रहे हैं। दूं, बना आप बन ही रहे हैं। 2019 में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कॉन्क्लेव कमलनाथ जी ने किया, उसमें जो दस्तावेज पत्र रखा गया, लोगों को वितरित किया गया, वो क्या 8 महीने में आपने कर लिया था? उसमें वो ये लिखा 15 था साल कि की मध्य धारती थी प्रदेश मध्य में प्रदेश की। अभी संभावना है इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि आहा। 15 साल में नहीं हुआ तो आप आहा। आके करिए। यहाँ जमीनें उसमें खाली तो पड़ी हुई है, irrigation, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं तो आया है। industrial यहाँ के युवा land को रोजगार पूरा नहीं मिला बता है, आप रहे थे। आकर के दीजिए। उसमें तो ये बिजली लिखा की था व्यवस्था, उसमें, जो अच्छा, जो रोजगार आप नहीं दे पाए वो लोग आकर अरे, के एक दें, मिनट। ये लिखा था उसमें। मुद्दा कहीं और चला उसमें गया, बिजली मुद्दा कहीं। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं कि जो विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे, उस इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव में उन्हीं को अंकित किया गया था। उनको अंकित नहीं ये किया आप गया। पढ़ लीजिए। ये कहा था कि मध्य प्रदेश की जो जमीन है वो बिल्कुल खाली पड़ी है, कोई विकास नहीं आया, इसलिए आप लोग आकर के यहाँ आकर के इंडस्ट्रीज लगाइए और लोगों को रोजगार दीजिए। कानून व्यवस्था और सुविधाओं की जिम्मेदारी हमारी है, जो पिछली सरकार नहीं देती थी। ये कहा गया था उस कॉन्क्लेव में। बहुत बढ़िया, लोगों ने पढ़ा है। लोगों ने लोगों ने इसलिए विज्ञापन भी देखे। इसलिए इन्वेस्टमेंट लोग लेकर के आए हैं। विज्ञापन और आपको भी कहा देखे। था, अमेरिका सारा में कमलनाथ जी जाना के वो जो- विज्ञापन भी देखे। जो अरे आपके उद्योगपतियों इवेंट के है ना, लिए वो सड़क देखे हैं बिजली लोगों पानी ने। चाहिए, कानून व्यवस्था से ज्यादा सड़क बिजली पानी सड़क चाहिए। बिजली और पानी वो कानून एक व्यवस्था एक साल सारी में आपने चीजें। तैयार नहीं कर दिया। यही हमने सड़क बिजली की बात एक करी थी, मिनट, यही इनकी एक सरकार मिनट, नहीं एक दे पाई मिनट, थी। एक वही मिनट, देने का त्रिपाठी हमने साहब। वादा किया था, इसलिए लोग यकीन करके यहाँ पर आए थे। सड़क 15,000 किलोमीटर से 85,000 किलोमीटर का डेटा कहाँ आया? बस डेटा है साहब, कौन सड़कें तो दिखी अरे, नहीं। फिर डेटा पे आप फिसल गए। अरे अभी डेटा तो आप देते नहीं हो, डेटा आप कहते गूगल कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। इरिगेशन, क्या कहा ये अब अभी मैं आपने बता रहा कहा। हूं, नहीं, इरिगेशन ये तो गूगल कर लेंगे, जो आप बताइए मत, लोग मुझे- गूगल कर लेंगे। भाजपा को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लोग हाँ, गूगल कर हाँ, लेंगे। चलो, भाजपा ने हमारा क्या समय किया है। समाप्त हो गया। इरिगेशन बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। भाजपा ने क्या किया है। मिथुन जी आपको भी बहुत बहुत 25 लाख धन्यवाद। हेक्टेयर से विकास ज्यादा जी हुआ। आपको भी, साइनी जी आपको भी। हमारा समय बहुत ज्यादा बढ़ गया है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को चर्चा में हमारे शरीक होने के लिए। एक मशहूर शेर है, दूध की नहर मुझसे नहीं निकलने वाली, नाम चाहे मेरा फरहाद भी रखा जाए। मतलब यह है कि अगर शहरों या स्थानों का नाम बदल भी दिया जाएगा तो उससे होगा क्या? नाम बदलने से तस्वीर और तकदीर भी बदले, तब तो नाम बदलना ठीक है। लेकिन जब कोई फायदा नहीं होना है तो इसका सीधा सा मतलब यही समझा जाता है कि नाम की राजनीति हो रही। खैर, राजनीति ही सही, अब देखना यह है कि नाम बदलने की जो बात निकली है वो कितनी दूर तक जाती है। इसी के साथ जनता आगे जवाब देता है। फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नए सवाल के साथ। नमस्कार।